नमस्कार दोस्तों, राज सोडा का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करूँगा शायद आपको पसंद आए। क्योंकि दोस्तों, मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप मंदिर कर रहे हो तो इसमें नया क्या है, हर कोई मंदिर बनाता है। तो उन्होंने कहा आपका जो नॉलेज है, आपका जो बोलने का तरीका है वो अच्छा है, आप सामाजिक विषय पे बोलो, लोग पसंद करेंगे। तो मैं उन्हीं की राय आपके थ्रू जानना चाहता हूं दोस्तों कि आप जो मैं आज भी कंटेंट बनाने जा रहा हूं वो आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा। इस पे आप कमेंट करोगे, जब पता चलेगा कि मेरा बोलने का तरीका और मेरा सामाजिक विषय पे जो नॉलेज है वो आपको पसंद आया या नहीं आया, या फिर मैं पहले की तरह मंदिर आपको कंटेंट दिखाऊं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, उसको मेरा सपोर्ट करो, क्योंकि आगे यूट्यूब बनाने का मेरा जो जोश है वो और हाई हो जाए। क्योंकि दोस्तों, हम इस लाइन में हैं तो हमें आपके कमेंट से एक ऑक्सीजन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। तो आपको अगर पसंद नहीं है मंदिर तो आप कमेंट करो, और आज जो मैं जो कंटेंट डालने जा रहा हूँ अगर वो आपको पसंद है तो आप ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। जैसा भी आप चाहो मैं उसी तरह का कंटेंट बनाऊंगा दोस्तों। छोटा सा प्रयास है, तो आप मुझे सपोर्ट करो। ठीक है दोस्तों, आज ऐसे विषय में बात करेंगे जिससे हर कोई परेशान है। तो बात है कि आजकल के बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। तो दोस्तों, मैं चाहता तो ये था कि उन पेरेंट्स को सबको इस वीडियो में लेता जिनसे मैंने बात करी, लेकिन कोई भी पेरेंट्स वीडियो के सामने कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी आदमी नहीं हूँ। मैं सिर्फ लोगों से बात करी है, उनसे जो मुझे समझ में आई वो बिंदु आपको बना के आपको सुना रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं जो नोट बनाए हैं उस नोट के जो बिंदु बनाए हैं उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैं कोई ज्ञानी, कोई प्रोफेसर, कोई साधु नहीं हूँ दोस्तों। मैंने आसपास लोगों से पार्क में, होटलों में, रेस्टोरेंट में जो भी मुझे बाहर मिला सबसे बात करी, वरिष्ठ प्रमाण पत्र पे जो भी मिला उनसे बात करी, कॉलेजों में प्रोफेसर से बात करी, जो छोटे मोटे जो साधु संत हैं उनसे मैंने बात करी। तो आप इस वीडियो का मज़ा लीजिए, कुछ कमी कुछ छोटी रह जाए तो मुझे क्षमा करिए। तो दोस्तों, चलिए आज अपन विषय पे चलते हैं। अपना विषय है माँ बाप का कहना बच्चा नहीं। तो पहले अपने शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं कि शास्त्र हमें क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं। पहली बात तो यह है दोस्तों कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को गुस्से के कारण और जिद के कारण उन्हें डांटते रहते तो ये तो गलत है, पहले ही बता दूँ। और दूसरा बिंदु यह है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ प्यार ही देते हैं, अब जो वो कर रहा है करने दे रहे हैं, और जो गलत सही सब कुछ है वो करने दे रहे हैं दोस्तों, तो वो भी सही नहीं है दोस्तों। क्योंकि जो बच्चा है, उम्र है, उसको इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन हालांकि आजकल बच्चे ज्ञानी समझते हैं, ज्ञानी है भी, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले के मुकाबले आजकल बच्चे ज्ञानी हैं, बात मानी। कोई पहले के बच्चे जो जन्म लेते थे वो आंखें नहीं खोलते थे दोस्तों। अब आप देखो, जन्म लेते ही आँख खोलते हैं और देखते भी हैं। पहले तो आंखें मिलाते ही नहीं थे बच्चे जन्म होते, तो भगवान ने भी एडवांस में बना दिया। बच्चे जो पैदा होते हैं दोस्तों, उन्होंने भी एडवांस में बना दिया कि जैसे जन्म लेते ही आंखें मिलाते हैं। वरना पहले दोस्तों जब ये बच्चे जन्म लेते थे तो 4-5 दिन तो आंखें ही नहीं मिलाते थे, और आप सीधे आंखें मिलाते हैं। तो इतना फर्क तो ऊपर वाला नहीं कर दिया। चलो दोस्तों, अपने विषय पे आते हैं, ज़्यादा बात लंबी नहीं करते हैं। तो बात यह है कि हमारे साधु संत ने कहा है कि अपने बच्चों को समझाओ, जहाँ तक हो सके समझाओ, गलत बात को समझाओ, जिद ना करें। आप अपनी ये ना जिद करें, ईगो ना पाले कि मैं बाप हूँ तो मेरी बच्चा मेरा कहना मानना ही चाहिए। तो यह तो नहीं हो सकता, आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आप इस बात को गौर करिए कि आप समझाओ जरूर,
बच्चे को कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि वो सब कुछ समझ सकता है। आजू बाजू अगर तो उसको इस उम्र में नहीं समझ सकता कि सही क्या है गलत क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों जो अनुभव से आती है, एक्सपीरियंस से आती है, जो साल दर साल आपकी एज बढ़ती है वैसे कुछ ना कुछ तो आदमी कुछ सीखता ही है दोस्तों, है कि नहीं दोस्तों? सही हूँ मैं गलत? सही है दोस्तों। तो क्या होता है कि अपन समझाते हैं नहीं समझते, तो एक शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्रों में ये कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उसके आगे संस्कृत में कुछ और कहा है, मैं उसको बोल नहीं सकता और ना ही उसको याद कर सकता, तो मैं आपको अनुवाद बता देता हूँ। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि तो सभी को पता है। तो शास्त्रों में लिखा है कि जब किसी व्यक्ति का भगवान दुख देना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी मति हर लेते हैं, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती, मति हर लेते हैं उसका। तो ये शास्त्रों में लिखा है। तो आपने देखा ही होगा, जब आदमी जब नहीं समझता, किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो सोच लो उसका बुरा समय आ गया। तो उस टाइम आप भी कुछ नहीं कर सकते, आपका काम है सिर्फ समझाना, और समझाने के अलावा अपन कुछ नहीं कर सकते। अगर आप जिद पे अड़ोगे और गुस्सा करोगे, पालन करोगे, तो एक बात मान के चलो, अभी मैंने इतने लोगों से बात करी, उनमें से सबसे ज़्यादा 80% बच्चे अपने बाप को दुश्मन मान लेते हैं, जबकि बाप दुश्मन होता नहीं है। कहीं कहीं होता भी है, आजकल टाइम में तो देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर 99% बाप दुश्मन नहीं होता है। लेकिन मैंने तो नहीं सुना कि बाप दुश्मन होता भी है, लेकिन मैं लोगों की बात मान लेता हूँ। लेकिन माँ बाप तो दुश्मन होता ही नहीं है, लेकिन किसी किसी से सुना है तो मैं उनकी बात को भी मान लेता हूँ। देखो हर एक जो भुगतता है वही मालूम है। लेकिन ये तो आप मान के चलो कि बच्चा माँ से इतनी नफरत नहीं कर सकता जितनी बाप। अगर बाप थोड़ा सा भी उसको डांट दे तो खुंदक पा लेता है, बाप के पते की जैसे कहिए, और माँ कुछ भी कहते थे पर माँ तो हंस के भूल जाता है। तो इतना तो फर्क प्रकृति ने रखा है। तो दोस्तों जिद ना करें, समझाएं, समझाना आपका हक है। नहीं समझते हैं तो देखो विनाशकाली विपरीत बुद्धि, उसका बुरा समय आ गया है तो मति हर लेते भगवान, बुरा आने से पहले उसकी मति हर लेते हैं। अब भगवान आज के टाइम पर तो खुद तो आने से रहे, चक्र चलाने से रहे, त्रिशूल भाला किसी को नष्ट करने को आए नहीं, किसी को गर्दन काटने के भगवान तो आएंगे नहीं, तो उनकी मति हर लेते हैं ताकि वो दुख भोगे, उसने जो कर्म किए हैं उसके वो दुख भोगे, जहाँ इस जन्म में या अगले जन्म में। इस फॉर्म में जाता नहीं, साधु संत की बात हो गई, लेकिन बात तो पते की है। बात पते की यह है कि कर्म कांड तो आपका पीछा छोड़ता नहीं है, किसी भी धर्म में जाकर देख लो, ये तो है ही, कर्म कांड नहीं छोड़ता दोस्तों। तो इसलिए आप जिद ना करें, समझाएं, नहीं समझे तो उस पर छोड़ दीजिए, फिर समझाने की कोशिश कीजिए। आप 10 to 10 उसको समझाने की कोशिश करिए। अगर वो गुस्से में तो उस टाइम ना समझाएं, प्यार में मूड अच्छा है और आप उसको समझाएं और एकदम से वो गुस्सा हो जाए। आप ये मान लो जब आदमी एकदम खुश माइंड में है, हैप्पी उसका जो माइंड है, उस टाइम आप कुछ कहते हो, अगर उस टाइम वो गुस्से में हो जाए तो समझ लो विनाशकाली विपरीत बुद्धि। क्योंकि भगवान जब किसी को दुख देना चाहता है तो सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। इसके ऊपर एक संस्कृत में बहुत बड़ा श्लोक है शास्त्रों में। दोस्तों संस्कृत का तो मैं इतना ज्ञाता नहीं हूँ, ना बोल पाता, लेकिन मैं आपको बता देता। अब बात करते हैं उस टॉपिक पे कि अपने बच्चे कहना क्यों नहीं मानते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं उन पेरेंट्स से पूछना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे से चाहते क्या है, क्या चाहते हैं अपने बच्चों से। आपने कभी सोचा है कि मेरा कहना नहीं मानता वो नहीं? तो आप पहले ये तो डिसाइड करो आप अपने बच्चों से चाहते क्या है। नंबर 1 क्या चाहते हैं? सक्सेस हो जाए, यही बात है, सक्सेस हो जाए मेरा बेटा, ये सोचा मैं, ये सोचोगे। कुछ माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा है ना पढ़ लिख के पाँव पे इतना बड़ा आदमी बन जाए, इतना बड़ा आदमी बन जाए कि लोग मेरी वाह करें। कुछ बिंदु ये भी है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, और कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा बच्चा खुश रहे, और कुछ लोग ये चाहते हैं कि मेरे बच्चा समाज में वाह हो समझ, और कुछ माँ बाप ये चाहते हैं मेरे बच्चे में भावनात्मक संबंध हो, समाज के साथ भी जुड़े और पेरेंट्स के साथ से
जुड़े, क्योंकि अगर भाव नहीं रहेगा, भावनात्मक नहीं रहेगा, तो मनुष्य के अंदर अगर भाव नहीं होता, मनुष्य के अंदर भावुकता अगर नहीं है तो जानवर के साथ, ये शास्त्रों में लिखा है, तो मनुष्य के अंदर भावनात्मक होना जरूरी है। तो आज के दौर में तो जो इमोशन है तो उनको तो इमोशन फुल कह देते हैं। यही तो अपनी दुर्गति है कि जो आदमी आज भाव है जिसके अंदर, और भाव आदमी बहुत ठीक है, वो गुस्से में कुछ कह देगा लेकिन वो आपका बुरा नहीं चाहेगा, और जो आप हाँ में हाँ मिलाएगा करेगा तो समझ लो वो भावनात्मक आपके साथ संबंध नहीं है, तो सिर्फ अपनी उल्लू सीधी कर रहा है, कुछ नहीं है दोस्तों। तो बात अपन कुछ और ले गए, अब बात विषय बच्चे की है। तो इनमें जो 4 बिंदु मैंने गिनाए, तो सक्सेस अगर आप चाहते हो मेरा बच्चा सक्सेस हो जाए, तो क्या वो बच्चा सही है? आपने जो उसका बिंदु चुना सक्सेस हो जाए, क्या वो बंदा सही है? नहीं दोस्तों, सक्सेस होने के बाद भी वो बच्चा दुखी रहता है। दूसरा ये है, एक बिंदु ये था कि समाज में वाह हो जाए, सब कुछ हो जाए, मान प्रतिष्ठा हो जाए, तो क्या दूसरे बिंदु अगर मान सम्मान हो जाए, वाह हो जाए, तो क्या वो आपकी बिंदु सही है? तो नहीं है, वो भी बिंदु सही नहीं है। अगर वाह हो जाए और वो घर में आपके किसी लायक नहीं है, बाहर वो है, तो वो भी जीवन तो आपके लिए, माँ बाप के लिए सही नहीं है ना। वो बाहर तो मान प्रतिष्ठा हो जाएगी, सब कुछ, आपके साथ उसका कुछ है ही नहीं, तो फिर आपके साथ तो है ना। और तीसरा बिंदु ये है कि मेरा समाज में उतना बच्चे ऐसा सीख ले, चतुराई सीख ले कि ना आजू बाजू लोगों को होशियारी कर सके, अपने समाज में कुछ रुतबा दिखा सके। तो ये क्या सही है? उस समाज में रुतबा रखता वो आपको भी भूल जाएगा, क्योंकि रुतबा रखा, उसने सोचा कि मैंने कुछ किया है, माँ बाप ने क्या किया, उसके दिमाग में ये आ जाएगा। तो आप कुछ ना करो, सबसे बढ़िया जो माँ बाप सोचते हैं वो एक बिंदु ये है कि मेरा बच्चा सुखी रहे, सुखी रखे। ये आप अगर अपने दिमाग में रखोगे तो मैं मान के चलो आपका बच्चा सक्सेस भी होगा, मान प्रतिष्ठा भी होगी, समाज में उठने बैठने लायक भी होगा। दोस्तों बस आप दिमाग में ये रखो, मेरा बच्चा स्वस्थ और सुखी रहे। अगर वो बच्चा स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, तो औरों को भी सुखी रखेगा, स्वस्थ रहेगा। उसको मालूम पड़ेगा कि मैंने ये सुखी कैसे पाई है। उसको अगर वो सुख रहेगा, माँ बाप से सुख पाएगा, तो आगे भी सुखी रहेगा। अगर आप उसको टॉर्चर करोगे तो वो कुछ बनने के बाद वो आपके लिए भी दुखदायी है, क्योंकि उस बच्चा उस टाइम खिलता हुआ गुलाब होता है, उस टाइम अगर आप उसको तोड़ना चाहोगे तो वो गुलाब मुरझा जाएगा। दोस्तों समझाओ जरूर, समझाने में कोई कमी ना छोड़ो, समझाओ जरूर। नहीं समझता है तो जिद ना करो, जिद करोगे तो मैंने इतने लोगों से बात करी है जिन्होंने ज़्यादा प्रेशर दिया है, तो वो बड़ा होकर बन तो गया, ऐसी बात नहीं है, बन तो गया तो, लेकिन वो माँ बाप का नहीं रहा, दुश्मन मान लिया। अब इसी बात पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक आईएएस ऑफिसर था, तो क्या हुआ, सच्ची घटना है जो मैंने लोगों से सुनी है, नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहता। उन्होंने तो कहा था कि आप मुझे ये भी मत बताना कि आईएएस है, तो उनसे माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि आईएएस से आपका नाम उजागर नहीं होगा, और ना ही कहीं आपने कुछ इंटरव्यू में ये कहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर आपने ऐसा इंटरव्यू में मीडिया में कहा है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि भी आपने ये बात इंटरव्यू मीडिया में कहा है कि नहीं, तो फिर तो अगर मैं आईएएस बोलता हूँ तो आपका नाम उजागर नहीं होगा, ना लोगों को मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों हुआ यूँ, जो आईएएस बना है तो उसका जो पेरेंट्स है, खासतौर पर फादर, तो फादर जो भी बच्चा जब बड़ा हुआ, कुछ भी होता है, ये कर ले नहीं तो ये हो जाएगा, ये कर ले नहीं तो ये हो जाएगा, उसको टॉर्चर करते थे, बात बात पे ब्लैकमेल करते थे। धीरे धीरे उसके बाप के प्रति खुंदक आ गई, और एक टाइम ऐसा आया वो पढ़ाई भी करी। अब स्कूल की पढ़ाई करने के बाद बाप ने कह दिया तेरे को आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, नहीं बना तो मैं सुसाइड कर लूँगा। अब बच्चा करता तो क्या करता, देखो बच्चा, कोई बच्चा हो कोई बाप हो, बाप को बच्चे के प्रति प्यार होता है, और बच्चा कैसा भी हो अंदर कहीं ना कहीं कोने में बाप के प्रति प्यार तो होता ही है। वो अलग बात है कि वो गुस्से के कारण उसको
खुंदक के कारण या किसी भी कारण कुछ कह लो, वो बाप उसको नहीं समझ सकता, बेटा उसको भी नहीं समझ सकता। अधिकतर बात यही होती है दोस्तों, क्योंकि बेटे के अंदर ही बाप के प्रति बहुत प्यार होता है, बहुत आदर होता है दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि नहीं, आज के दौर में भी होता है, हर बाप के प्रति भी बेटे के प्रति भी बाप बेटे दोनों एक दूसरे को प्यार तो करते हैं, लेकिन यूँ है कुछ वैचारिक मतभेद हो जाए तो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। बात करते हैं उसी IAS ऑफिसर की जिसको मेरे बात बता रहे। उन्होंने ये कहा कि मेरे बाप ने ऐसा कह दिया, जबकि शुरू से ही मेरे को बाप ऐसे कहता है, ये कर ले तो मैं ये कर लूँगा, ये कर ले नहीं तो मैं ये कर लूँगा। तो ब्लैकमेलिंग कर करके मेरे दिमाग में खुंदक हो गई उनके प्रति। और फिर क्या हुआ, मेरा दिमाग बढ़ता बढ़ता उनके प्रति खुंदक होती गई। और तो फिर क्या हुआ, तो उन्होंने मेरे को जब मैं स्कूल की पढ़ाई कर ली तो मुझे जो साफ कह दिया, IAS बनना है बेटा तेरे को, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा। अब आप बात विश्वास करने लायक है या नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एडमिशन पाने के लिए बच्चों को कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या करता बच्चा, करता तो क्या नहीं करता, मतलब पीछे से बैकग्राउंड ऐसा ही था बड़ा, तो उसके आसपास के भी लोग ऐसे बने हुए थे, तो वो तो उसको तो बनना ही था, क्योंकि बाप ने कह दिया मैं सुसाइड कर लूँगा। वो बच्चा IAS बना भी दोस्तों, ऐसी बात है, नहीं बना, वो IAS बना भी, वो बन गया, जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद बाप भी खुश हो गया, सब खुश हो गया। अब बात ये है, देखो बेटा दोस्तों, कि जब IAS बन गया तब माँ बाप खुशी हुई, बच्चे खुश हुए, क्या इसके बाद वो पेरेंट्स खुश रहेंगे? अब आप सुनो, तो वो खुश रहे या नहीं रहे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है, सब कुछ मिल जाए उसके बाद में अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उसके बाद उसके मायने खुशी के मायने रहते, जाओ उसको सोने के पिंजरे में बैठा दो, है तो वो पिंजरा ही ना, तो उसको खुशी मिल जाएगी। तो बात यूँ ही, जब IAS बन गया, जॉब कर ले, करने लगा, एक दिन बाद का फोन आया कि बेटा मैंने लड़की तय कर ली है, तेरे को शादी करनी है और इसी करनी है, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा। अब बात ये आती है, उस बेटे ने आखिर कह ही दिया जो वो कहना नहीं चाहता था, तो सालों से भरा हुआ था कि पापा आप एक बार सुसाइड कर ही लो, क्योंकि मैं बचपन से आज तक सुसाइड करते आया हूँ, एक बार आप भी करके देखो, मैं तो इतना टाइम से सुसाइड करके आ रहा हूँ, आप भी सुसाइड करके देखो, मैं तो बचपन से करता ही आ रहा हूँ, कभी IAS बनूँ तो सुसाइड का बाप लड़की कर, तो पापा मैंने किसी और को जबान दी हुई है। तो पापा ने कहा कि जबान तो दी हुई है, लेकिन शादी तो इस लड़की के साथ करनी होगी। तो बेटा ने कह ही दिया कि पापा बार आप सुसाइड करते हो, मैं बचपन से सुसाइड करता ही आया हूँ, ठीक है दिखा नहीं आपको, मैं सुसाइड करता ही आया हूँ, एक बार आप भी करके देखो। तो देखो कंडीशन ये हो गई, वो बच्चा सक्सेस भी हो गया, बाप के स्टिक नेक्स्ट से वो सक्सेस भी हो गया, सक्सेस तो हो गया, मान प्रतिष्ठा भी हो गई, लेकिन बाप क्या सुखी रहेगा? जिस बेटे ने बाप को ऐसे कह दिया कि जा भाई सुसाइड कर ले, तो क्या उम्र भर सुखी रहेगा? जब वो बच्चा उसके बाद में माफ़ी मांगे, कुछ भी कर ले, तो वो बात उसके मन से नहीं निकलेगी दोस्तों, नहीं निकलेगी। इसलिए दोस्तों अपना मिशन बच्चों को मत डालो, बच्चों को समझाओ जरूर, ऐसी बातें नहीं समझो, क्योंकि इस उम्र में बच्चा समझता नहीं है, बाकी सब कुछ समझ सकता है, कुछ बातें एज के एक्सपीरियंस से आती है, धीरे धीरे जब एज बढ़ती है, समाज में उठता है बैठता है, उसी से समझ सकता है, आप घर वाले उनको नहीं समझा सकते। इसलिए ज़्यादा फोर्स मत करो, बच्चे हैं ठीक है, बच्चे आपके मानेंगे, अगर प्यार से कहोगे बार बार तो वो समझने लग जाएंगे, वे आपकी बात भी मानेंगे, ऐसी बातें नहीं मानेंगे ठीक है। कुछ नहीं मानते तो उस पर आप ये दिमाग में सोच लेना, विनाश काल है विपरीत बुद्धि, किसी को जब भगवान दुख देना चाहता है सबसे पहले उसकी मति हर लेते हैं। दोस्तों तो मेरा तो एक ही कहना है कि आप दिमाग में ये पालो बच्चे से क्या चाहते हो, तो लास्ट वाला बिंदु सबसे अच्छा है, बच्चे के स्वस्थ और सुखी चाहते हैं। अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा सुखी रहेगा तो आपको भी सुखी रहेगा। सक्सेस के पीछे मत भागो, कुछ नहीं पड़ा है, क्योंकि ऐसे मैंने अभी बात करी, टाइकोन है अपने फील्ड के अंदर, लेकिन वो सुखी नहीं है। आज वो अकेले वरिष्ठ भवन पे टहल रहे हैं, कोई बेटा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया। हालांकि उनके बाप की स्टिकनेस से तो आगे बढ़े, लेकिन उनके दिमाग में तो देखो बचपन में जो बीज बो जाता है ना, वो फसल तो बनेगी ना,
वो फसल तो हो गई, उसमें फल भी आएंगे, फल कैसे आते हैं वो बात की बात है। जैसे खाद वैसी फसल, वैसे फल आते हैं। तो दोस्तों IAS तो बन गए, बच्चे भी बन गए, लेकिन उनके माँ बाप बच्चे सुखी नहीं रह सके। तो दोस्तों ये है जीवन का राज। ज़्यादा बच्चों से कुछ उम्मीद ना रखो, सिर्फ इतना अपना आशीर्वाद दो बच्चा सुखी और स्वस्थ रहे। अगर वो, मैंने ऐसे लोग ताइकोन है, पैसा खूब है, बिजनेसमैन है, लेकिन वो शरीर से स्वस्थ नहीं है, अब वो पैसा किस काम का? दुनिया भर की पैसा है इसके पास, लेकिन अपना इलाज नहीं करा सकता। वो बात बात पे गोली खाता है, खाने की गोली और सोने की गोली हो, ऐसे ऐसे लोग मिले। तो उन्होंने कहा है दोस्तों कि आप जो है वो बच्चे को करने दो, क्योंकि बाद में कुछ नहीं करने पाएगा। जो मन का है उसको करने दो, गलत बात उसको समझाओ, क्योंकि अगर आप उसको जो करना चाहता है उसको करने दो, सुखी रहो, तो अपनी बात नहीं मानेगा, वो आपको फ्रेंड बनेगा। आज वो समय नहीं है कि बाप बेटे से बात ही ना करे। पहले कभी बाप बेटे से बात ही नहीं करते, अब वो समय है अपने बच्चों को दोस्त बनाओ। और ये मत मानो कि मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मान रहा, कोई भी बात मेरा गलत मानता है। ठीक है, समझाओ जरूर दोस्तों, इतना तो मैं मानता हूँ। और इतनी सी आशा रखना बच्चों से, बच्चा खुश सुखी रहे, स्वस्थ रहे, यही अपने दिमाग में रखना चाहिए। ना ये रखना चाहिए मेरा बच्चा सक्सेस हो, सफल हो, पैसा वाला हो, और उसके लिए आप उसको टॉर्चर करो, तो बाद में आप सुखी नहीं रह पाओगे, ये गारंटी है। क्योंकि मैंने नहीं करते, आप मानोगे नहीं मानोगे नहीं। 110 या 11 मैंने गिने नहीं, इतने लोगों से मैं बात करी, उनमें से 99% ये कह रहे हैं कि हमने बना तो दिया, लेकिन आज हम भी अकेले हैं। और जो जिन्होंने बच्चों की बात मानी, कुछ भी नहीं है बच्चे, अगर पैसे तो उनके खूब कमा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो IAS नहीं बने तो कुछ नहीं कमा रहे हैं। उन्होंने एक ही बात करी थी अपने बच्चों से, हमने बच्चों को खुला छोड़ा, गलत हमने अपने बच्चों को बताया बेटा ये गलत है, आगे तेरी मर्जी है, हमारा फर्ज है सही है गलत ये बताना, उसके बाद तेरा बेटा तू समझ। उन्होंने इस बात को मानी, और वो बच्चे भी उस माँ बाप की इज्जत करते हैं, सुखी से रह रहे हैं। और पैसा तो क्या आ जाए, नहीं तो कल हो ही जाएगा, लेकिन स्वस्थ रहना। अब जब आप घर में सुखी रहेगा तो स्वस्थ अपने आप ही होगा। स्वस्थ का मतलब ये नहीं है कि भागे दौड़े नहीं, स्वस्थ का मतलब ये सुखी है तो दिमाग फ्रेश रहेगा तो विचारों में उदार बदन रहेगा, विचारों में उदार बदन रहेगा तो अनबन का तो सवाल ही नहीं है। अनबन कहाँ होती है? जहाँ बोलना और नहीं बोलना, आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं करना। और जब एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो गलतफहमियाँ तो बनेगी। इसलिए दोस्तों ज़्यादा तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, वीडियो ज़्यादा हो जाएगा। बोलने का तो बहुत कुछ है, लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा, लेकिन मुझे एक एग्जाम्पल आपको बताया। एग्जाम्पल बहुत है दोस्तों, लेकिन वीडियो ज़्यादा होता है। वैसे भी लोग भी मेरा वीडियो पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये मेरा थोड़ा सा प्रयास आपको समझने में कुछ बदलाव आता है तो मैं सोचूंगा मेरा वीडियो बनाने का सफल मैं हो गया। ठीक है दोस्तों, कुछ गलती हो तो क्षमा करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, आप भी करो, दूसरों से करो, और कुछ कमी हो तो कमेंट करो दोस्तों, और मेरा वीडियो पूरा देखो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।